आज का टॉपिक हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 वीक हाई पे स्टॉक बाय करना सही है या गलत? ये एक ऐसा सवाल है जो बिगिनर्स ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस्ड लोग भी बार बार सोचते हैं। जब भी कोई स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, हमारे दिमाग में एक तुरंत डाउट आता है, अब तो बहुत महंगा हो गया, यहाँ एंट्री ले ली तो फंस जाऊंगा, थोड़ा नीचे आने दो फिर बाय करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर वो स्टॉक नीचे आता ही नहीं बल्कि और ऊपर चला जाता है, और फिर हम बस रेग्रेट करते रह जाते हैं कि काश पहले ये ले लिया होता। दूसरी तरफ कभी कभी हम एक्साइटमेंट या फोमो में आकर हाई पे एंट्री ले लेते हैं और फिर स्टॉक रिवर्स हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को कम्प्लीटली क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, ताकि आप फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले सको। सिंपल लैंग्वेज में 52 वीक हाई का मतलब क्या होता है? लास्ट 1 ईयर का सबसे हाईएस्ट प्राइस। लेकिन अगर थोड़ा डीप समझो तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है। जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे होता है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। मार्केट के लोग, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर हो या बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, वो उस स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। इसीलिए सिर्फ हाई देखकर डिसीजंस नहीं लेना सही है, उसके पीछे की स्टोरी को समझना जरूरी है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चला गया है तो अब और नहीं बढ़ेगा, और अगर स्टॉक्स नीचे है तो वो सस्ता है और वहां से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। जो स्टॉक गिर रहा है वो अक्सर किसी प्रॉब्लम में होता है। कंपनी लॉस में हो सकती है, ग्रोथ को स्लो हो सकती है, या नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। और जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अर्निंग ग्रो हो रही हो, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा हो। इसीलिए लो, सस्ता और हाई महंगा, ये सोच गलत है। सिंपल लॉजिक को समझो। चलो एक सिंपल रियल एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में हमेशा भीड़ रहती है तो इसका मतलब है कि वहाँ का फूड अच्छा है, और अगर कोई रेस्टोरेंट खाली पड़ा है तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। सेम लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें सेम इंटरेस्ट है, जो नीचे जा रहा है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सिर्फ चीप देखकर बाय करना सही नहीं होता। क्या हाई पे बाय करना सही है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या 52 वीक हाई पे बाय करना सही है? सिंपल आंसर है, डिपेंड करता है कि अगर स्टॉक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ स्टेबल है और मार्केट उसे सपोर्ट कर रहा है, तो हाई पे बाय करना भी सही हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक सिर्फ हाइप, न्यूज़ या टेम्पररी एक्साइटमेंट की वजह से ऊपर चला गया है तो वहाँ एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले रीज़न को समझना जरूरी है। ट्रेंड को फॉलो करना क्यों जरूरी है? सिंपल, स्टॉक मार्केट में एक सिंपल रूल है, ट्रेंड के साथ चलो। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ का अगेंस्ट जाना मतलब रिस्क लेना। बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही पैसा लगाते हैं, वो गिरते हुए स्टॉक्स में पैसा नहीं डालते। इसीलिए अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको भी ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखो, हर स्ट्रॉन्ग दिखने वाला स्टॉक एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कभी कभी स्टॉक्स आर्टिफिशियली पंप किए जाते हैं, न्यूज़ आती है, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होता है और लोग ब्लाइंडली बाय करने लगते हैं। फिर जब मार्केट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते हैं तो स्टॉक गिर जाता है। इसलिए बिना रिसर्च के एंट्री लेना सबसे बड़ी गलती है। ब्रेकआउट का मतलब होता है जब स्टॉक अपना पुराना हाई तोड़कर ऊपर जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि स्टॉक में फ्रेश बाइंग आ रही है। लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट देखना इनफ नहीं है, आपको ये भी देखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने लोग उस स्टॉक्स को बाय या सेल कर रहे हैं। अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है और वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब सच में ओरिजिनल बाइंग हो रही है। अगर वॉल्यूम लो है तो ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम एक कंफर्मेशन टूल है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है वेट एंड वॉच। डायरेक्ट हाई पे जंप मत करो, थोड़ा वेट करो, देखो स्टॉक स्टेबल होता है या नहीं। अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो वहाँ एंट्री लेना बेटर होना है, इससे रिस्क कम हो जाता है। फोमो एक इमोशनल ट्रैप है। जब स्टॉक फास्ट ऊपर जाता है तो लगता है कि अभी नहीं लिया तो चांस मिस हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में है कि मार्केट में हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज आती है। इसीलिए जल्दी में डिसीजंस मत लो, पेशेंस रखो। अगर आप हाई पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। स्टॉप लॉस मतलब एक फिक्स्ड लेवल जहां आप लॉस एक्सेप्ट करके एग्जिट कर जाओगे। ये आपको बड़े लॉस से बचाता है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते वो लॉन्ग टर्म में लॉस ही नहीं रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी स्ट्रांग है और फ्यूचर ब्राइट है तो आगे आज हाई पे भी बाय ले लिया तो फ्यूचर में और ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म में सबसे बिजनेस ग्रोथ ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। प्राइस एक नंबर है, वैल्यू एक कंसेप्ट है।
एक स्टॉक 50 का हो सकता है और महंगा हो सकता है, दूसरा 500 का हो सकता है और सस्ता हो सकता है। इसलिए सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लेना गलत है। कंपनी का बिजनेस जरूर समझना चाहिए। मार्केट इमोशंस पे चलता है। जब स्टॉक हाई पे होता है लोग डरते हैं, जब और ऊपर जाता है लोग रिग्रेट करते हैं, और जब गिरता है लोग पैनिक में बेच देते हैं। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। जो इन्वेस्टर इमोशंस कंट्रोल कर लेता है वही सक्सेसफुल होता है। तो फाइनल बात सिंपल है, 52 बिग हाई पे स्टॉक बाय करना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली बाय करना गलत है। अगर आप समझ के इन्वेस्ट करते हो तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर बिना सोचे समझे एंट्री लेते हो तो ये एक रिस्क है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। फर्स्ट है पेशेंस, जल्दी डिसीजंस मत लो। सेकंड है डिसिप्लिन, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। और थर्ड है नॉलेज, सीखते रहो। ये 3 चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी स्टॉक को 52 बिग हाई पे देखो तो कंफ्यूज मत हो, ना डरो और ना ही भागो, ना ही एक्साइटमेंट में बाय करो। बस रुक कर एनालाइज करो ये स्टॉक जहाँ क्यों है। अगर आंसर स्ट्रॉन्ग है तो अपॉर्चुनिटी है, अगर सिर्फ हाइप है तो दूर रहना ही बेटर है। और याद रखो, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है और इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। जल्दी अमीर बनने की सोच से नहीं, स्मार्ट डिसीजन से पैसा बनता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।